बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं लेकर आई हूँ 2016 के क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर हैं। अगर आप एमए उर्दू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं। पार्ट ए का है क्वेश्चन नंबर, पार्ट ए में 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी में 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में जो 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो 1 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं और इसमें 0.25 माइनस मार्किंग होता है। और पार्ट बी में 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं या 10-10 नंबर के 6 क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। तो आइए सब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके जो सिर्फ टिक मार्क लगाना है। सवाल नंबर 1 है कि ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ का क्या नाम है। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ का नाम सैयद इम्तियाज़ अली ताज है। 2 है झैल में से किस शायर का ताल्लुक आदिल शाही अहद से था। झैल में से किस शायर का ताल्लुक आदिल शाही अहद से था, नुसरती का था। 3 क्वेश्चन है उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं, तो वली को कहते हैं। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है लाना तो ऊंचा कलमदान ज़रा इसकी खबर ले लूँ। ये जुमला कौन से मशहूर शायर अपने मुलाजिम से कहा करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको मालूम है तो ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो मीर तकी मीर का इंतकाल 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है मीर के कुल उर्दू दीवान कितने हैं। मीर के कुल उर्दू दीवान कितने हैं, 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ख्वाजा सग परस्त किस दास्तान का किरदार है। ख्वाजा सग परस्त किस दास्तान का किरदार है, तो किसका है, बागो बहार का है। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें से कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक लखनवी की नहीं है। इसमें से कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक लखनवी की नहीं है। ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क, ये तीनों मसनवी मिर्ज़ा शौक लखनवी की है। शोलाए इश्क ये इनकी मसनवी नहीं है। 9 है जदीद नज़म के नशोनुमा में किस अदारे का नुमाया हिस्सा है। जदीद नज़म के नशोनुमा में किस अदारे का नुमाया हिस्सा है, तो किसका है, अंजुमन पंजाब का है, जिसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने रखा था। क्वेश्चन 10 है कि वो कौन सी नज़म है जिसमें काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती, बहर की तजदीद नहीं और मिसरे छोटे बड़े होते। तो वो कौन सी नज़म है, आज़ाद नज़म है। इनमें से कौन सी नज़म मौलाना हाली की है, तो निशात उम्मीद मौलाना हाली की है। 12 है नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है। तो नून मीम राशिद का नूर मोहम्मद खान नाम है। इनमें से कौन सा मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का है। तो दस्त सबा क्या है, फैज़ अहमद फैज़ का है। दास्तान की अहम खसूसियत में से एक है क्या है, किस्सा दर किस्सा। दास्तान में क्या होता है, किस्सा से किस्सा निकलते जाता है। 15 है इनमें से कौन सा जुज़ू कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है। तो कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी में शामिल क्या है, ग्रेज़। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है। तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है, तो हिजबिया कसीदा है। 17 है मरसिया के बारे में ये मिसरा किसने कहा। लफ्ज़ मुगलक ना हो, गंजलक ना हो, ताक़ीद ना हो, तो ये मीर अनीस का मरसिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है वो मुसलसल नज़म जिसके हर शेर में रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी होती है और हर शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया होते हैं और पूरी नज़म का वज़न एक होता है, कौन सी सिनफ है। तो जिसमें क्या है कि रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी होती है और हर शेर के दोनों मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया होती हैं और पूरी नज़म का वज़न एक होता है, तो वो क्या है, मसनवी है। मसनवी को ऐसे ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सहरुल बयां का सबसे फाल किरदार कौन सा है। जो सबसे काम करने वाला किरदार कौन सा है, तो नजमुन निसा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है इंतज़ार हुसैन के किस अफसाने में आदमी से बंदर बन जाते हैं, बन जाने की कशमकश है। तो जो इंतज़ार हुसैन का अफसाना है आदमी से जिसमें बंदर बन जाते हैं, उसका नाम है आखिरी आदमी। अनारकली की बहन का क्या नाम था। तो
अनारकली की बहन का नाम सुरैया है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है अनारकली ड्रामा, उसमें उसकी बहन का नाम क्या है, सुरैया है। अरबी और फारसी में गज़ल किस सिनफ का हिस्सा थी? तो अरबी और फारसी में गज़ल क्या, कसीदा के हिस्सा थी। खुगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। ये शेर किसका है? मीर ने किसके ताल्लुक़ से ये शेर कहा था? तो वली के ताल्लुक़ से ये शेर कहा था। 24 देखते हैं, प्रेमचंद ने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के खुतबा सदारत में क्या कहा था? खुतबा सदारत में उन्होंने कहा था कि हमारी कसौटी पर वो अदब पूरा उतरेगा जो हमें सुलाए नहीं बल्कि हमें नींद से जगा दे, क्योंकि सोना क्या है, मौत की अलामत है। गोदान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो गोदान का मरकज़ी किरदार किसान है। इनमें किस अफसाना निगार ने प्रेमचंद की पैरवी की है? तो क्या कौन सी की है? आज़म करेवी ने। 27 क्वेश्चन है, उर्दू की इब्तिदा ब्रिज भारत शाह से हुई, ये किसका नज़रिया है? तो ये क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। नुसरती की मसनवी कौन सी है? नुसरती की मसनवी इसमें से गुलशन इश्क है, जो 1657 में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 29 है, दबिस्तान दिल्ली का नुमाइंदा शायर कौन है? तो दबिस्तान दिल्ली का नुमाइंदा शायर मुसहफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 30, अपने इस्लाही ख्यालात की तरवीज के लिए सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो उन्होंने कौन सा रिसाला निकाला? तहज़ीबुल इखलाक। जोश महली आबादी का असल नाम क्या था? तो जोश महली आबादी का असल नाम शब्बीर हसन खान है। फसाना अजाब का मुसन्निफ़ कौन है? फसाना अजाब का मुसन्निफ़ रजब अली बेग सुरूर हैं। नंबर 33 है, हयात जावेद में किस अदीब की ज़िंदगी को पेश किया गया है? तो हयात जावेद में सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी को पेश किया गया है, और इसे किसने लिखा है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है। इस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि हयात जावेद में किसकी ज़िंदगी को पेश किया गया है, इसके लिखने वाले कौन हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, उर्दू मौला और ऊद हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? तो उर्दू मौला और ऊद हिंद गालिब की खतूत की बुक है, खतूत की किताब है। 35 है, इस शेर का खालिक कौन है? एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो ये शेर फिराक का है। गालिब ने मुंदरजा ज़ैल में से किस शख्स के नाम ख़त लिखे थे? तो किसके लिखे थे? हातिम अली महर के नाम। 37, नज़ीर किस शायर के हम असर थे? किसके हम असर थे? मीर के हम असर थे नज़ीर। क्वेश्चन 38 है, सबरस्त किस दौर की दास्तान है? तो सबरस्त क्या है? 17वीं सदी की दास्तान है, जो 1635 ईस्वी में लिखी गई है, 1635 ईस्वी में लिखी गई। असबाब बगावत हिंद किसने लिखी? तो असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी है। और क्वेश्चन 40 है, शेर अली अफसोस का किस अदारे से ताल्लुक़ था? तो शेर अली अफसोस का फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ था। ये तो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर या 10 नंबर की, वो भी दिखाऊंगी। ये पार्ट बी के क्वेश्चन हैं जो 60 नंबर के हैं, और 3 यूनिट दिया गया है, तीनों में से एक एक सवालों के जवाब देना है। सवाल के कसीदा की तारीफ बयान कीजिए और इसके अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। 2 है, उर्दू गज़ल के आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। मसनवी के अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए और उर्दू की चंद अहम मसनवियों का तारुफ भी पेश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसे ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ और इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। ड्रामे की तारीफ बयान कीजिए और उर्दू के किसी एक अहम ड्रामे का तारुफ पेश कीजिए। 6 है, नावल के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मीर तक़ी मीर की गज़ल गोई के इम्तियाज़ात वाज़ह कीजिए। 8 है, उर्दू शेर व अदब में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली या अल्लामा शिबली नुमानी की खिदमत पर रोशनी डालिए। 2 शायर के नाम है, किसी एक पर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरसिया की तारीफ बयान कीजिए और मीर अनीस की मरसिया निगारी की खुसूसियात पर रोशनी डालिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। अगली वीडियो में 2017 के क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगी, पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।